मैं सेवक पंचमढ़ी आप सभी भाई बहन एवं बड़े बुजुर्ग गणमान्य लोगों का हमारे YouTube चैनल में हार्दिक स्वागत करता हूं। मनुष्य के जीवन में संगीत, योग, भजन, सत्संग के माध्यम से ही लोगों के जीवन में सकारात्मक परिवर्तन लाया जा सकता है। इसलिए अपने मन की चंचलता को रोकिए और अपने भीतर तर्कशीलता विकसित करिए। और चलिए आज का ज्ञान प्रसंग आरंभ करते हैं। आज का विषय आत्मज्ञान पर आधारित है। 1 मिनट में आत्मज्ञान को प्राप्त किया जा सकता है। इस विषय पर क्रमवार चर्चा करेंगे। आत्मज्ञान। पहला, आत्मज्ञान क्यों आवश्यक है। दूसरा, क्या 1 मिनट में आत्मज्ञान की प्राप्ति हो सकती है। तीसरा, आत्मज्ञान की प्राप्ति से क्या लाभ है। चौथा, आत्मज्ञान की परिभाषा क्या है। पांचवा, आत्मज्ञान से कैसे आत्मविश्वास बढ़ता है और लोग निडर होने लगते हैं। छठवां, आत्मज्ञान से किस प्रकार दार्शनिक गुण प्राप्त होते हैं। सातवां, निष्कर्ष, स्वयं के व्यवहारिक जीवन में सुधार एवं मोक्ष की प्राप्ति संभव है कैसे। कृपया मन लगाकर ध्यान से सुने और कुछ त्रुटि होने पर कृपया हमें कमेंट करके बताएं और हमारे चैनल को एक लाइक, शेयर एवं सब्सक्राइब अवश्य करें। हम सभी की एक ही समस्या है कि हमें भोजन की व्यवस्था सुविधा पूर्वक कैसे हो, समाज में हमारा मान सम्मान कैसे प्राप्त हो, हमारा शरीर स्वस्थ कैसे रहे और हमारा जन्म इस धरती पर क्यों और कैसे है। समाज में बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो सभी के नजरों में आने के लिए कुछ न कुछ करते रहते हैं। ऐसे ही आज का शीर्षक 1 मिनट में आत्मज्ञान की प्राप्ति होगी। ऐसा सुनने पर प्रतीत होता है कि जैसे ही इस शीर्षक पर उंगली रखेंगे वैसे ही हमें आत्मज्ञान की प्राप्ति हो जाएगी। परंतु यह आत्मज्ञान होता क्या है और क्या इसे समझना इतना आसान है। ऐसे आत्मज्ञान तो प्रत्येक व्यक्ति के पास होता है, परंतु यह सार्थक तभी होता है जब इसका कठिन अभ्यास करके पालन किया जाए। मेरे ज्ञान एवं अनुभव के आधार पर आत्मज्ञान वह योग्यता एवं कला है जिसे हम अपने जीवन को सरल एवं सुविधाजनक बना पाने में समर्थ होते हैं। हम अपने दैनिक जीवन को किसी तरह सुरक्षित कर पाएं बिना किसी परेशानी के। हम अपने एवं अपने परिवार के भरण पोषण बिना किसी समस्या के सहजता से किया जा सके। घर परिवार में आपसी मतभेद के कारण लड़ाई झगड़ा ना हो और एक ऐसी दिनचर्या अपनाएं जिससे हमारा शरीर स्वस्थ रहे और हमारा मन सदैव शांति एवं स्थिर कैसे बना रहे। शायद यही आत्मज्ञान की परिभाषा हो सकती है। वैसे तो लोग अपने अपने मतों के अनुसार अथाह ज्ञान के सागर से जितना ज्ञान अर्जित कर उन्हें आत्मसात कर पाते हैं उतने ही व्याख्या कर पाने में सक्षम होते हैं। और जैसे जैसे ज्ञान बुद्धि का विस्तार बढ़ते जाता है वैसे ही परिभाषाएं और भी सटीक एवं प्रभावशाली होती जाती है। इस प्रकार हम अपने भौतिक संसाधन की आपूर्ति एवं अपने जीवन निर्वाह के लिए समय समय पर विभिन्न प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ता है। कुछ समस्याएं बेहद गंभीर होती है जिसका समाधान हमें प्राप्त होना असंभव सा लगता है। परंतु ध्यान देने योग्य बात यह है, जब किसी गहरे गड्ढे के क्षेत्र के निचले स्तर पर रहते हैं तब हमारी देखने की क्षमता बेहद कम हो जाती है और हम कुछ भी अनुमान नहीं लगा सकते। इसके विपरीत उस गड्ढे के ऊपरी सिरे पर बैठा हुआ इंसान अपने नीचे के दृश्य को देख पाता है और ऊपर खुले मैदान को भी देख पाता है। ठीक ऐसे ही जब हम कर्म करते हैं तब हमारी संपूर्ण ज्ञान एवं कर्म इंद्रिय अपने कार्य को करने पर ध्यान केंद्रित करती है और एक दूर बैठा इंसान हमें यह सब करते हुए स्पष्ट रूप से देख सकता है और हमारी गलतियों को भी देख पाने में सक्षम होता है। यह बातें बताने का कारण मात्र इतना है कि जब हमारे पास समस्याएं एक के बाद एक आने लगे और इसके कारण एवं समाधान दिखाई ना पड़े तब ऐसी स्थिति में हमें कार्य करने के बदले अपने मन को स्थिर करने का प्रयास करना चाहिए और दूसरे को कार्य करते हुए देखना चाहिए कि जो काम कर रहे हैं वैसे ही काम दूसरे लोग कर पा रहे हैं और वह हमसे आगे बढ़ते जा रहे हैं। क्या कारण हो सकता है। मनुष्य की प्रवृत्ति यही है, खुद की कमी एवं गलतियों को पर्दा डालकर बैठे रहते हैं और यह कार्य हम जानबूझकर नहीं करते। बस हमें लगता है कि हमारे भीतर कोई गलती नहीं है, इसलिए कहां पर कैसे और कौन सी कमी रह जाती है यह हमें दिखाई नहीं पड़ता। किंतु इसके विपरीत दूसरों की कमी एवं उनके हर एक क्रियाकलाप को देख पाने में सक्षम होते हैं और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि देखते समय हम किसी भी प्रकार का काम नहीं करते और हमारा पूरा ध्यान केवल देखने पर ही जाता है। इसलिए देखने वाले की दृष्टि स्पष्ट और सटीक रहती है और यदि हम दूसरों की गलतियों को देखने के साथ साथ स्वयं की गलतियों को भी देख पाएं और उन गलतियों को सुधार पाने में सक्षम हो जाएं, तब हमें
जिस ज्ञान एवं अनुभव की प्राप्ति होती है, ऐसे ही ज्ञान को आत्मज्ञान कहते हैं। यह हमारी शुरुआती चरण होती है। जैसे ही हम और गहराई से विचार करते जाते हैं, वैसे ही हर एक दृश्य की हर स्थिति को पहचान पाने में सक्षम होने लगते हैं। और जब प्रकृति और हमारे बीच किसी भी प्रकार की कोई अवरोध बीच में नहीं होता, ऐसी स्थिति में हम ब्रह्म ज्ञान को समझते एवं स्वीकारने लगते हैं और हमारी भौतिक जगत में हमारा जन्म लेना सार्थक होता है। अर्थात जिसे मोक्ष कहते हैं, उस लक्ष्य की प्राप्ति होती है और संसार का प्रत्येक मनुष्य इसी लक्ष्य को प्राप्त करना चाहता है। जानकारी कैसी लगी आप हमें कमेंट करके बताएं और हमारे चैनल को एक लाइक, शेयर एवं सब्सक्राइब अवश्य करें, ताकि ऐसे ही प्रेरणादायक प्रसंग आप तक शेयर करता रहूं। आशा करता हूं अगले वीडियो में पुनः मुलाकात होगी। हमारे इस प्रेरणादायी प्रसंग को शुरू से अंत तक ध्यान पूर्वक सुनने के लिए आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद।